संध्या के समय न भोजन करना चाहिए, न देहरी पर बैठना चाहिए। ध्यान दे दें, घर में अगर आप चिर स्थायी काल तक लक्ष्मी को रखना चाहते हैं, घर में अगर अलक्ष्मी का वास नहीं करवाना चाहते हैं, तो ये बात गांठ बांध लें। अगर आपके घर में लड़ाई होती है तो ये कारण हो सकता है। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता तो ये कारण हो सकता। क्या आप अपने घर में संध्या काल को या तो झाड़ू लगाते होगे, या संध्या काल में भोजन करते होगे, या संध्या काल में भोग मैथुन्य कर्म करते होगे, अथवा संध्या काल में आप देहरी पर बैठ करके रो रहे होगे। 4 काम वर्जित हैं। दरवाजे की देहरी पर संध्या काल में मत बैठो। एक तुम्हें करोड़ों की बात बता देते हैं, तुम्हें लाखों में काम आएगी। जो व्यक्ति ज्यादा फाफा करे, अपनी बड़वारी अपने मुख से करे, अपनी महिमा अपने मुख से गाए, अपनी शक्ति, अपना बल, अपना प्रताप, अपना प्रभाव अपने मुख से बतावे, समझ जाइयो ये लो ढोल कपोल है, सब स्वाहा है, जीरो रहता है भैया। सुन, क्योंकि सूर्य कभी नहीं बताता कि हम सूर्य हैं, उसका उजाला अपने आप बता देता है कि सूर्य भगवान प्रकट हो गए। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, तो व्यक्ति का नाम बड़ा गड़बड़ था, उसका नाम था ठन पाल। तो उसकी पत्नी बड़ी हैरान रहती, वो जहां भी जाए तो गांव वाले कहें जी आ गई ठन पाल की बहू, ये ठन पाल की घरवाली है। तो एक दिन वो अपने पति से बोली तुम अपना नाम बदल दो। लोग हमें चिढ़ाते हैं, सब लोग कहते हैं ये ठन पाल की घरवाली है, हमारा दिमाग खराब है, तुम एक काम करो अपना नाम बदल लो। तो उसने कहा कि नाम नहीं बदल सकते, अब आधार कार्ड में लिख गया है, अब नाम नहीं बदल सकते। तो पत्नी नाराज हो गई, बोले तो हम छोड़ के जा रहे हैं। बोला अगर तुम्हें जाना है तो चलिए घर। वो जंगल से निकली, एक लड़की लकड़ी बीन रही थी, लकड़ियों का गट्ठा लिए जा रही थी। उसने कहा कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा लक्ष्मी। अच्छा। अब वो और आगे बढ़ी, एक अर्थी जा रही थी, तो पूछा कौन मर गया? बोले अमर सिंह मर गया। थोड़ी और आगे बढ़ी, एक भूसा की गाड़ी आ रही थी, उसने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है? बोले ये गाड़ी है धनपाल की। तो वो शाम को घर वापस लौट गया। तो पति ने कहा कि तुम तो सुबह नाराज होके चली गई थी कि कभी नहीं आएंगे, पर लौट क्यों आई? बोली लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोबे धनपाल, अमर सिंह तो मर गए सो ठीक है ठन पाल। कोई 1 घंटे तक गाली देता रहा, तुम कह दो सेम टू यू। फिर देखो उसकी बॉडी का हाल। किसी को भयंकर गुस्सा आई हो, भयंकर एकदम, हम खा जाएंगे, और तुम कहो ओहो हाउ सो स्वीट। फिर देखो तुम बिना पीटे हुए वो तुरंत बाल लौचेगा, दीवालों में मुक्का मारेगा, हमें गुस्सा मत देना हम काट डालेंगे। तुम कहो आए हाय हाय। सामने वाले का गुस्सा उसको ही खत्म कर देगा, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा, मुस्कुराहट भी चेहरे पर बनी रहेगी, टेंशन में भी नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए बहन जी कोई गाली दे तो सेम टू यू कहना प्रारंभ कर दो, क्षमा करते चलो, आगे बढ़ते चलो। उनका काम भौंकना है, हाथी का काम चलते चले जाना है। हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब सीक्रेट बात थी, पर हम क्या बताएं, हमारे मुंह में टिकती नहीं। हम बहुत जल्दी विज्ञानकों के भी काम आ रहे हैं, हमारी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। अब हम विज्ञानकों को भी स्पेस यात्रा के लिए मार्गदर्शन देंगे। हाँ, एक टीम आई थी हमारे पास, उन्होंने हम पर रिसर्च की, मशीनें ले आए थे कि तुम्हें पता कैसे चल जाता है। तो बाकी में तो हम पास हो गए। एक मशीन बुलाए थे जो सिर पे रखनी थी, टू टू बोलती थी। हमने कहा कहीं ऐसा ना हो जब सिर खोल देवे और फिर सेट ना कर पाए, लेकिन वो सब हमारे चेला बन गए। हमने विज्ञानकों को भी लेन में लगा दिया। हमने उनको 2-3 जहां बताए, 2-3 चमत्कार दिखाए, बोले दिस इज मैन वेरी पावरफुल। हमने कहा ठटरी के बरे, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। जो मिला है उसी का तो उपयोग करो। आंखों का उपयोग तुम पिक्चर देखने में कर रहे, कानों का उपयोग तुम दोनों तरफ ब्लूटूथ का ठेटा लगा के ढुमचुक कर रहे, और गाना सुन रहे फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। मुंह का उपयोग तुम गालियों के लिए कर रहे और कहते हो महाराज कृपा नहीं हो रही, ठटरी के बरे नस कटा। क्या भगवान तेरे घर के अंकल जी है? कुछ लोगों के नाम लेने से पुण्य क्षीण होते हैं। गुरु नाम, आप नाम, पत्नी का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम और पिता का नाम। लेकिन अपने गुरु पिता एवं अपने पुत्र का परिचय देने के लिए, किसी को बताने के लिए नाम ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है।